आभारी हूँ कि हर नेता ने मेरे को जो रेस्पेक्ट दिया है, मैं सबको लिए मैं आभारी हूँ। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत। ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक को। कांग्रेस का कोई लीडर अभी नहीं है जो दीदी का लड़ाई के लिए कंपैरिजन में है। दैट्स अ गुड जोक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का मामला शुरू करने से पहले दो शेर सुना देता हूं, बिल्कुल फिट बैठते हैं। मौका परस्तियों ने उन्हें कर दिया ज़हीन, गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे हैं लोग। दूसरा है कि गिरगिट ने भी आत्महत्या कर ली, ये कहकर कि मुझसे ज़्यादा रंग तो नेता लोग बदलते हैं। अब बताइए मामला क्या है, बताता हूं। आप जिसके साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। रंग बदलने के मामले में गिरगिट को शायरों ने भले ही बदनाम किया हो, एक फ़र्क है कि गिरगिट सिर्फ खतरा देख के रंग बदलता है, मगर सियासी इंसान मौका देख के रंग बदलने का चौका मारता है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव के लिए एक हफ्ता एक युग के बराबर होता है, और यहां 6 महीने में फिजा बदल गई। याददाश्त का बटन दबाइए, इसी साल मई जून में लौटिए। बीजेपी अपने दमखम पर सिर्फ 240 सीटें लाई थी। विपक्ष का कोरस था कि यह तो हार के बराबर है। कांग्रेस के हौसले आसमान चढ़े। कहा 2 लोकसभा चुनावों की किरकिरी के बाद रिवाइवल शुरू हो गया है। राहुल गांधी का जादू है। राहुल गांधी का ओहदा अब विपक्ष के हर नेता से बड़ा हो गया है। अगली बार यानी 2029 में राहुल गांधी सरकार। नया गेम चल रहा है। क्या? राहुल गांधी हटाओ। तौबा तौबा, हम नहीं कह रहे ये बात, बीजेपी वाले ऐसा कहना भी नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए राहुल गांधी जरूरी है। कांग्रेस वाले ऐसा सोच नहीं सकते। ये पॉलिटिकल मरमर यानी राजनीतिक फुसफुसाहट नहीं है, बाकायदा बयान चल रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक सीढ़ी नीचे उतारने में सफल रहे इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक में हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व पर, इंडिया गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ तेज तर्रार एजेंडा ना दे पाने के कारण। अब पहले देखते हैं कि किसने क्या कहा, कैसे शुरू हुआ यह मामला राहुल गांधी हटाओ। शुरुआती गोला दागा था टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने। एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में विपक्षी गठबंधन इंडिया के कामकाज पर उन्हें असंतोष था, उन्होंने व्यक्त किया और संकेत दिया कि यदि उन्हें अवसर मिले तो वह गठबंधन की कमान संभालने के तैयार हैं इंडिया ब्लॉक की। उसके बाद क्या हुआ? तुरंत ही हाल ही में महाराष्ट्र की हार झेल रहे अपने नाम की एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाया जाना चाहिए, वो सक्षम है। एक या देशाचे नेते आहेत त्यांच्याकडे क्षमता आहे। आज देशाच्या फायद्याविरोधी त्यांनी जे लोक निवडून पाठवले ते अतिशय कर्तव्यात जागरूक आणि कर्तव्य, त्यामुळे त्यांना म्हणण्याचा अधिकार है। अब शरद पवार ने कह दिया, वो इस समय विपक्ष के पितामह माने जाते हैं, तो पवार के कहे का असर हुआ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले कहा कि ममता सक्षम है मगर विचार होगा। अब देखिए, ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। उसके ठीक बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बात साफ कर दी। कहा ममता को कमान दे देनी चाहिए। सुनिए। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने? ममता को इंडिया ब्लॉक से आंध्र प्रदेश की वाईएसआर-सीपी जैसी पार्टियां जो जगनमोहन रेड्डी की है, उन्होंने लोकसभा या उससे पहले हमेशा अपनी दूरी रखी थी, मगर इस मामले पर वो भी ममता के नाम को बैक कर रहे हैं। ममता जी
is well experienced and capable of leading India bloc parties, and Didi Madam will be able to do justice for all India bloc parties. इसके आगे इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने ममता के नाम पर जब मोहर लगानी शुरू कर दी तो टीएमसी मैदान में खुल के कूद गई, यानी इशारे खत्म हो गए। मैं सबको पास आभारी हूँ कि हर नेता ने मेरे को जो रेस्पेक्ट दिया है, मैं सबको लिए मैं आभारी हूँ। ममता बनर्जी का नाम ही आगे नहीं किया, उन्होंने राहुल गांधी को नाकामयाब और नाकाबिल बोल दिया। आप देखें तो बहुत सारे घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के जो प्रसन्न नहीं हैं। जब कांग्रेस इंडिया गठबंधन को वह नहीं दे पा रही है जो चाहिए एक विपक्ष को, तो ऐसे में जो सक्षम व्यक्ति है ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक, उन्होंने ही खड़ा किया था। दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। कांग्रेस का कोई लीडर अभी नहीं है जो दीदी का लड़ाई के लिए कंपैरिजन में है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सहयोगी और इंडिया ब्लॉक की दूसरी सबसे ज्यादा सांसद वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सुना है ममता को सहयोग करने का मन बना चुके हैं। पार्टी खुले में इस समय पूरा नहीं बोल रही। राहुल गांधी को आज भी इंडिया ब्लॉक का नेता नहीं मानती। वो कहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे नेता हैं इंडिया ब्लॉक के। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। ये कांग्रेस के लिए माकूल खबर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि वो आने वाले चुनावों में कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, यानी कोई गठबंधन नहीं होगा। यानी राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का मुखिया होना, इस मामले पे आज वो साथ नहीं देने वाले। वर्ष 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अब एक काम करते हैं कि हिसाब लगा लेते हैं कि इंडिया ब्लॉक जो लोकसभा में चुन के आए थे उसमें कितने दल किस जगह खड़े हैं, अगर उनके सांसदों का साइज तोला जाए। इस समय पे इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी, यानी जाहिर है कि वो राहुल गांधी के साथ है। टीएमसी जो है वो इस समय पे ममता बनर्जी को बैक कर रही है। समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी को बैक कर रही है। नंबर देखते जाइए। एनसीपी जो है 8 हैं, आम आदमी पार्टी जो है 3 है, आरजेडी 4 है, शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है वो 9 है। इसके अलावा डीएमके हैं, उनके 24 हैं, वो राहुल गांधी के साथ हो सकते हैं लेकिन अभी चुप हैं। वाम दल के 6 हैं जिसमें सीपीएम सीपीआई वगैरह हैं, लेकिन ममता बनर्जी से उनका 36 का आंकड़ा है तो वो ममता बनर्जी को बैक नहीं करेंगे, लेकिन अभी वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे। आईयूएमएल है, वो राहुल गांधी की सहयोगी है केरल में, उनके 3 हैं। जेएमएम वगैरह जो हैं उनके 2 सांसद हैं, वो इस मामले पे अभी चुप्पी साधे हुए हैं। अब ये आंकड़े अगर कहें तो कांग्रेस के पास 99 का एक बड़ा ब्लॉक है, डीएमके उनका साथ आ सकती है, तो नंबर का गेम है, लेकिन ऐसा खतरा भी नहीं है। लेकिन ये आंकड़े इंडिया ब्लॉक में जो दरार दिख रही है इस मामले पे, उस दरार को गहरा करने आगे बढ़ाने के लिए काफी है। कांग्रेस के लिए ये इधर खाई उधर कुआं वाली हालत है। इंडिया ब्लॉक पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा था जहां तक लोकसभा की बात है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन, महाराष्ट्र में एमवीए ने बीजेपी पर ब्रेक लगाई और इन 2 राज्यों में जो बीजेपी को नुकसान हुआ उससे यह हुआ कि बीजेपी 240 पर अटक गई। अब चुनाव के नतीजों का कांग्रेस ने जम के इस्तेमाल किया कि किस तरह से कांग्रेस 99 तक पहुंच गई थी। राहुल गांधी की रीब्रांडिंग हुई, भारत जोड़ो यात्रा को देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बोला गया, उन्हें 2029 का पीएम बोला गया, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए, विपक्ष के सभी नेताओं के आगे दिखने लगे हैं, ये कहा जाने लगा कांग्रेस के द्वारा। अब राहुल गांधी को इस समय कांग्रेस रिट्रीट में जाता नहीं देख सकती, इसलिए ममता और बाकी सहयोगी कुछ भी कहें, पार्टी के लिए वो विपक्ष के हीरो नंबर 1 है। यानी जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है,
वहां उनके सामने वो राहुल गांधी को मानते हैं, ममता बनर्जी को नहीं। TMC MPs are saying that Priyanka saying that Mamata Banerjee should lead the India bloc right now. That's a good joke. इधर सहयोगियों की राहुल गांधी को लेकर के डिस्कम्फर्ट जो है वो सिर्फ इन बयानों पे नहीं है, उनके तरीकों से भी दिख रहा है। अब अगर हिसाब लगाएं तो संसद का सत्र चल रहा है शीतकालीन। मंगलवार को संसद में राहुल गांधी रिपोर्टर बन गए। अगले दिन राहुल गांधी ने संसद में गांधीगिरी की, गुलाब और देश के झंडे बांटे। सदन में कांग्रेस ने हल्ला काटा, मगर यहां भी फूट दिखाई दी। समाजवादी पार्टी और टीएमसी बड़ा घटक है इंडिया ब्लॉक के, वो विरोध में कांग्रेस के साथ नहीं दिखाई दिए, ना एकता बैठकों में गए और ना ही वो सदन में उठ रहे मुद्दों पर कांग्रेस के साथ हैं। वो सदन चलाने के हक में हैं, साफ बयान दे रहे हैं। और ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। इसमें ऐड होता है नेक्स्ट डायमेंशन, यानी अरविंद केजरीवाल। उन्होंने चुनाव के ठीक पहले शरद पवार को अहमियत दे दी, उनको घर बुलाया, उनके घर पहुंचे, उनके घर पे मिलने गए, लंबी बातचीत करी। यानी शोकेसिंग जो रहा है, क्या है कि मुलाकात जो होती है वो इंडिकेट करता है कि किसको अहमियत दी जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले ये कहकर कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, मिलने पहुंचे शरद पवार से। अब चलते हैं कि इस बदलते माहौल का भारी राजनीतिक कारण क्या है। ये एक बहुत अहम एंगल है, क्योंकि ये जो बयानबाजी लंबे समय से हो रही है उसके पीछे ये सब है। मोटे मोटे 3 कारण मैं इस पे गिनवाऊंगा कि क्यों कुछ घटक ममता बनर्जी से लेकर के कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हटाओ, ममता बनर्जी को बनाओ। लोकसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस का जो बिग ब्रदर व्यवहार था, ये तमाम दलों ने हमको कहा है कि कांग्रेस बिग ब्रदर बन गई थी। उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में जो बीजेपी की जीत हुई है, वो एक एडवर्स खबर है इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर बीजेपी इस तरह राज्य जीतती रही तो जो सेटबैक उसे लोकसभा में हुआ है वो रिकवर कर जाएगी 2029 के लोकसभा चुनावों तक, और तब तक विपक्ष का नैरेटिव है कमजोर बन जाएगा और बीजेपी का बेहतर हो जाएगा। आखिरी कारण है कि आने वाले विधानसभा चुनाव, ये 100 सुनार की एक लोहार वाली बात है। ये सबसे जरूरी एंगल है, इसको मैं आगे आता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को लगा कि बीजेपी की हवा खत्म है। राहुल गांधी ने लीड ले ली। पहला टेस्ट आया हरियाणा का। हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की जो पार्टी है, उसको एक भी सीट नहीं दी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो अपने पे जीत रही है। कांग्रेस ने मुद्दा बनाया संविधान जैसी चीजों को, संविधान बदल देगी बीजेपी, लेकिन वो चला नहीं। बीजेपी ने नॉन जाट वोट्स को और अब एक अच्छा सक्षम कैंपेन चला करके जीत लिया। कांग्रेस पार्टी हार गई, डायरेक्ट फाइट थी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीट देने में कंजूसी की गई, गलत मुद्दे उठाई, ये आज इंडिया ब्लॉक के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए दावा ठोक दिया, जिससे लगा कि डिवीजन है एमवीए में। वहां महाविकास आघाड़ी हार गई। इसी बीच में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने थे 9 सीटों के। अखिलेश यादव ने पलटवार किया कि अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में कह रही है कि आप में दखल नहीं इन राज्यों में, तो आप क्यों सीटें मांग रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस की 5 की डिमांड पे कहा कि 2 ले लो, और ऐसी सीटें दे रहे थे जो कि पक्का कांग्रेस हारने वाली थी। लोकसभा में जून से अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ पहली रो में बैठते थे संसद में, लोकसभा में। आपने देखा होगा कि दोनों की जुगलबंदी और यूपी के लड़के तमाम बातें हुई। अभी हाल में जब सांसदों का नया सीटिंग प्लान आया लोकसभा में, तो सपा को पहली पंक्ति में जगह ही नहीं मिली, अखिलेश यादव को पीछे बैठना पड़ रहा है। अब कहा यह जा रहा है, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी चाहते तो अखिलेश यादव को एक सीट आगे मिल सकती थी। एक समय पे कम सीटों के बावजूद मुलायम सिंह यादव को आगे की सीट मिला करती थी, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, और ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। यानी कांग्रेस ने वो जो गठबंधन का धर्म होता है इंडिया ब्लॉक में, वो नहीं निभाया। मगर ये सब दिखने वाले लक्षण हैं, यानी ये बीमारी नहीं है।
कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक सहयोगों को हाल की हार का ठीकरा राहुल गांधी के दरवाजे पर फोड़ने का एक बहाना भी मिला है। इसके कारण है साहब, यानी ये हार को एक इशू बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी सक्षम नहीं है, तो वो मेन कारण नहीं है। असल में इंडिया ब्लॉक की राजनीतिक उठापटक के पीछे इसके मेंबर्स और कांग्रेस के बीच की एक ट्रेडिशनल प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है पॉलिटिकल, और कंपल्जन्स हैं इन लोगों के अपने अपने राज्यों के, जिसके कारण से ये झगड़ा बढ़ रहा है। अब मैं इसको बताता हूं कैसे। अब टीएमसी का लीजिए, बंगाल की पार्टी है, वेस्ट बंगाल की, वहां पे कांग्रेस से टूट के टीएमसी बनी, कांग्रेस को हाशिए पर ले आई। एनसीपी महाराष्ट्र की पार्टी है, कांग्रेस से टूट करके बनी, शरद पवार ने बनाई थी। इसी तरह से आज बराबरी कर रही है। इसी तरह से आरजेडी है बिहार में। एक टाइम पे जो कांग्रेस का वोट हुआ करता था ट्रेडिशनल, वो कांग्रेस का वोट आरजेडी लेकर के आज एक बड़ी पार्टी बन गई है, कांग्रेस उसकी स्टेपनी है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसका वोट, मुस्लिम का वोट जो है अगर लिया जाए तो वो कांग्रेस का वोट हुआ करता था एक समय पे। मुलायम सिंह यादव ने सपा बनाई, आगे बढ़ाया और कांग्रेस को खत्म करके यहां पहुंची है कि आज छोटी पार्टी कांग्रेस है। अब राहुल गांधी हटाओ, ममता बनर्जी लाओ नारे का, इसीलिए मैं कहूंगा सबसे भारी कारण, जो मूल कारण है, वो इन सभी दलों के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जाने का फायदा था। क्यों साथ आए थे कि गठबंधन लोकसभा में हो तो फायदा होता है, क्योंकि उससे डिवीजन नहीं होता, अपने राज्य में आप बीजेपी के खिलाफ वोट्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं। मगर जब विधानसभा चुनाव होते हैं, यानी अपने राज्य की विधानसभा में अपनी जमीन पर, ये पार्टियां कांग्रेस को जगह नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस की ही जमीन खा करके यहां पहुंचे हैं। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, सेम वोट के क्लेमेंट हैं। अब आने वाले दिनों में 2029 तक अगर हिसाब लगाएं 2024 से, तो तमाम विधानसभाओं के चुनाव होने हैं और सब रीजनल पार्टियां अपने वर्चस्व के इलाके में कांग्रेस से दूर हो रही हैं। आप दिल्ली के विधानसभा चुनाव कब होने हैं? ये चुनाव होने हैं फरवरी 2025 में, अगले साल। मौजूदा कांग्रेस की सीटें कितनी हैं? 0। आम आदमी पार्टी कहां से होगी? बीजेपी के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी बनी कांग्रेस का वोट लेकर के। आपने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। बिहार में आइए, चुनाव है अक्टूबर नवंबर 2025 में, यानी अगले साल आखिर में। इस समय कांग्रेस की वहां पे 19 सीटें हैं विधानसभा में, लेकिन बड़ी पार्टी है आरजेडी। तो आरजेडी अब ममता बनर्जी का साथ दिखा करके एक प्रेशर बना रही है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पे बिग ब्रदर बनने की कोशिश ना करे, कम सीटों से काम चलाए, जिससे आरजेडी की ज्यादा सीटें आए विधानसभा में, उसका दमखम बढ़े। अगला आइए बंगाल में। बंगाल में चुनाव होने हैं मार्च 2026 में। मौजूदा कांग्रेस की सीटें कितनी हैं? 0। अब उसके बाद क्या है कि 2028 में लोकल बॉडी इलेक्शन है। ममता बनर्जी कांग्रेस को तोड़ करके टीएमसी बनाया था उन्होंने। ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की नेता बनकर अगर इमर्ज कर जाती हैं, अपनी बातचीत होती है, तो वो राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में है। वो दिखाना ये चाहती हैं कि अब उनका एक नेशनल स्टेटस हो गया है। बीजेपी को लगातार हरा रही हैं, कांग्रेस खत्म हो गई, सीपीएम या सीपीआई जो लेफ्ट थी वहाँ खत्म हो गई। अब वो एक बड़े लीग की प्लेयर बन रहे हैं, यानी उनकी नज़र है विधानसभा पे। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के इमीडिएट कोई नेशनल एस्पिरेशंस हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी कर क्या रही हैं? टॉक नेशनल, वर्क लोकल। अगला चलिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे फरवरी मार्च 2027 में। मौजूदा कांग्रेस की सीटें कितनी हैं? 2। तो सपा समाजवादी पार्टी अपने इलाके में, जहां वो कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, वो कांग्रेस से अपनी दूरियां तय करके राहुल गांधी को थोड़ा पीछे पुश करके अपनी टर्फ प्रोटेक्ट करना चाह रही है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को तेवर दिखा रही है। अगला राज्य है पंजाब, जहां चुनाव होने हैं फरवरी 2027 में। वहां कांग्रेस की मौजूदा सीटें हैं विधानसभा में 18। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस परस्पर विरोधी हैं, आमने सामने हैं। अकालियों का वजूद बहुत कम हो चुका है, बीजेपी अभी कहीं गिनती में है नहीं। तो आम आदमी पार्टी ने जमीन छीनी है कांग्रेस पार्टी से,
तो राहुल गांधी को अपना नेता मान करके इंडिया ब्लॉक का कहीं ना कहीं वो जो जमीन वापस मिलेगी पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी नहीं देना चाहती। अगला राज्य है गोवा। चुनाव है फरवरी 2027 में। मौजूदा कांग्रेस की सीटें हैं 11। यहां बीजेपी और कांग्रेस का कॉन्टेस्ट है, लेकिन आम आदमी पार्टी और टीएमसी वहां जोर आजमाइश में लगे हैं। तो अगर वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बन जाते हैं तो अब नए राज्यों में अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से गुजरात है। नवंबर दिसंबर 2027 में चुनाव होने हैं। मौजूदा कांग्रेस की सीटें हैं 17। आम आदमी पार्टी सूरत जैसे इलाकों में कांग्रेस का वोट लेकर के आगे बढ़ रही है। अगर आप कांग्रेस का वोट लेकर के आगे बढ़ रही है तो वो कांग्रेस की फुटप्रिंट को गुजरात में या किसी राज्य में नहीं बढ़ने देना चाहती। अब जल्द ही यही हाल होने वाला है केरल में भी। सीपीएम जिसको लीड करती है, एलडीएफ, इस समय सत्ता में है। कांग्रेस देश में वाम दलों के साथ है, वाम दलों ने बहुत साथ निभाया है, मगर केरल में मुख्य विरोधी है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा कि जब यह होगा, अगर राहुल गांधी को नेता मान लिया तो केरल की लड़ाई में क्या होगा। और यही हुआ है अभी वायनाड के चुनाव में, जहां लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस का कॉन्टेस्ट हुआ। प्रियंका गांधी वहां से जीत गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, वो भी रंग बदल रही है। क्यों? क्योंकि देश की सबसे रईस म्युनिसिपल बॉडी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी की टर्फ है, वो नहीं, वो उनकी जमीन है। वो एनसीपी और कांग्रेस से दूर हो रही है, इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उस टर्फ पे जगह शेयर करनी पड़ जाए। अब ये राज्यों की जो लड़ाई है, ये दिखाती है कि कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक के जो साथी हैं ना, दोस्त हैं, ये असल में फ्रेनेमीज हैं। यानी लोकसभा में फ्रेंड्स और विधानसभा में एनिमी, यानी विरोधी। कांग्रेस इस मामले पर बहुत ही मेजर्ड साइलेंस पॉलिसी अपनाए हुए है, ज्यादा बोल नहीं रही है। उसके छोटे मोटे नेता स्टूडियो और सड़क पर एक ऑफेंसिव डिफेंस दे रहे हैं, यानी कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं हट सकते, मगर ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ बुरा भला बोल रहे हों। मगर कांग्रेस के लिए घड़ी मुश्किल की है। विपक्ष की एकता जरूरी है, मगर राहुल गांधी को पीछे करना कांग्रेस के लिए भी सुसाइडल होगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस के पास उनके बाद कोई बहुत बड़ी लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है। अब दिल्ली में कुछ ज्ञानी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ये बयान दिखाते हैं कि वो नेशनल रोल यानी पीएम पद की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उसमें बहुत इफ एंड बट्स शामिल हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि इस मामले में राज्य वाला एलिमेंट स्ट्रांग है, और जो दिल्ली कॉन्सेप्ट है ना ममता बनर्जी का, वो दिल्ली अभी दूर है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर हमारा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।